तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, नेटवर्क थ्योरी का थोड़ा बेसिक, नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, ये सब पढ़े थे। तो नेटवर्क थ्योरी पता होने से पहले हमको फंडामेंटल कंपोनेंट तो पता होना चाहिए। नेटवर्क बनता किससे है? नेटवर्क किससे बनता है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या क्या है वो पहले जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तब जाके नेटवर्क थ्योरी समझ में आएगा। दिख रहा है ना अच्छे सबको? हाँ, हाँ दिख रहा है ना? ओ, इसके बाद ये क्लास कंप्लीट होने के बाद लास्ट में टाइम रहेगा तो करूँगा, ठीक है। ये उससे पहले का पार्ट है। नेटवर्क थियरी से पहले कंपोनेंट जानना होगा। कंपोनेंट पता होगा तब जाके एलईडी बैटरी क्या है पता होगा, तब जाके उसको जोड़ पाओगे ना, वही है। तो पहले हम लोग बेसिक कंपोनेंट मतलब आईसी क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, ये सब थोड़ा ओवरऑल जान लेते हैं, तब जाके हम लोग उसको जोड़ के अलग अलग चीज़ बना पाएंगे। तो ये कहाँ काम आता है? पहले तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसका काम मतलब कहाँ लगेगा? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना कुछ, ये कहाँ काम आएगा पहले वो पता कर लेते। हम लोग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुछ भी डिज़ाइन करेंगे, कुछ भी पढ़ाई करेंगे, उसमें नेटवर्क थ्योरी या फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैथमेटिक्स में आकर आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन ये सब नहीं आएगा तो आप मैथ कर सकते हैं, हायर मैथ नहीं कर पाएंगे। वैसे इलेक्ट्रिकल में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर क्या है, अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी आप लोगों को मशीन जो पढ़ाते हैं सर, मुझे तो नहीं लगता आपको वेक्टर ग्रुपिंग समझ में आता है। वेक्टर समझ में आता है क्या है? वेक्टर, मशीन का जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं, समझ में आता है? उसको समझने के लिए पहले हमको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना पड़ेगा, जो है नेटवर्क थ्योरी। उसके बाद देखो ये समझ गए, एक बार अंडरस्टैंड कर लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, तो क्या फ़ायदा है? किसी भी मशीन को तुम उसको कंपोनेंट में भाग कर सकते हो। जैसे ये फ़ैन है, ये फ़ैन तुमको समझ में नहीं आया, लेकिन ये फ़ैन किससे बना है? एक कैपेसिटर है, एक इंडक्टर है और रेजिस्टेंस भी है। तो हर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट किससे बनता है? थोड़ा साइलेंट, बस साइलेंट थोड़ा, और कुछ नहीं। तो बेसिकली कोई भी इक्विपमेंट किससे बनता है? इस चार कंपोनेंट से ही बनता है। एक है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और एनर्जी सोर्स। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ले लो, ये फैन किससे बना है? रजिस्टर है, इसमें कैपेसिटर है, इंडक्टर है, तीनों प्रॉपर्टीज है इसमें, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस। तो इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। हम लोग जो भी पढ़ेंगे ये पूरा रियल वर्ल्ड में काम आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, ये पूरा रियल वर्ल्ड में काम आएगा। तो पहले तो कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट को जोड़ कर क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कितने प्रकार का होता है? पहले तो होता है पैसिव कंपोनेंट, मतलब हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, मतलब जो कंपोनेंट पावर दे नहीं सकता है, सिर्फ पावर ले सकता है, वो है पैसिव कंपोनेंट। एनर्जी नहीं दे सकता है, वो एनर्जी सिर्फ ले सकता है। ये फैन एनर्जी दे सकता है क्या? ये है पैसिव कंपोनेंट। और कोई अगर एनर्जी दे सकता है वो है एक्टिव कंपोनेंट। जैसे बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये सब क्या है? एक्टिव कंपोनेंट। पीएन जंक्शन डायोड भी एक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि वो आप बोलेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैसे एक्टिव हो गया? एक सोलर पैनल जो होता है बेसिकली वो एक पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड इसलिए एक्टिव कंपोनेंट में आता है। उसके बाद एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो एक्टिव कंपोनेंट का एग्जाम्पल और पैसिव कंपोनेंट का एग्जाम्पल का कंपैरिजन देख लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन सा है और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो एक्टिव कंपोनेंट में कोई भी सेमीकंडक्टर से बना पीएन जंक्शन जहाँ पे है मोटा मोटी, वो सब एक्टिव कंपोनेंट में आता है। जैसे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एससीआर, आईजीबीटी, ये सब क्या है? सब एक्टिव कंपोनेंट में, क्योंकि ये सब डिवाइस हम कहाँ यूज़ करते हैं? सर्किट में पावर को इंक्रीज करने के लिए। जैसे ट्रांजिस्टर की यूज़ करते हैं एम्पलीफायर बनाने के लिए। एम्पलीफायर में क्या होता है? आप मोबाइल से, अपने मोबाइल से छोटा सा सिग्नल 1 वोल्ट का एक ऑडियो सिग्नल लेते हैं, उसको क्या करता है? उसको पावर को इंक्रीज करके 30 वोल्ट, 40 वोल्ट का पावरफुल एम्पलीफायर बना देते हैं। कभी कभी तो हजार वाट, जिसमें आप लोग कल नाच रहे थे, वो कैसे हो रहा है? उसके अंदर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये एक एक्टिव कंपोनेंट है। उसके बाद आईजीबीटी, ये जो आपका एसी का ठंडा कैसे हो रहा है, उसका मोटर का स्पीड कौन कंट्रोल कर रहा है? आईजीबीटी इन्वर्टर, तो वो आईजीबीटी से बना है। मतलब ये पावर को ऐड कर रहा है सर्किट में, पावर को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये सब एक्टिव कंपोनेंट में आता है।
और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन सा है? पैसिव कंपोनेंट सिर्फ पावर ले पाएगा, वो सर्किट में पावर कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, ऐड भी नहीं कर पाएगा। पावर मतलब एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सर्किट में वो पावर दे नहीं पाएगा, वो सिर्फ ले पाएगा। ये सब कंपोनेंट क्या है, या तो पावर दे पाएगा या फिर ऐड कर पाएगा। बैटरी है तो पावर देगा, या फिर ट्रांजिस्टर मॉसफेट है ये ऐड कर देगा, मतलब सर्किट में एक्स्ट्रा पावर वो डाल पाएगा। लेकिन ये सब कंपोनेंट कर सकता है? ये सब सिर्फ बैठा रहेगा, उसको दोगे तो खा जाएगा सब, और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सब ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, SCR, IGBT, जितने भी सेमीकंडक्टर फैमिली का डिवाइस है, ये सब क्या करते हैं, सर्किट में एक्स्ट्रा एनर्जी को डाल सकते हैं। पैसिव कंपोनेंट का एग्जांपल है कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। ये सब क्या करते हैं? रजिस्टर तो पूरी एनर्जी दोगे तो हीट के फॉर्म में वो खा लेगा। और इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं? कैपेसिटर को चार्ज करोगे, जितना चार्ज करेगा उतना ही मिलेगा, एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं दे रहा है। तुमको मैं 10 रुपये दिया हूँ, तुमको 10 रुपये दिया हूँ, तुम मेरे को रिटर्न में 10 रुपये या 9 रुपये दे रहा हो, तुम तो एक्स्ट्रा मुझे दे ही नहीं रहा हो, तो मतलब एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा दे ही नहीं रहा है। लेकिन ये सब कंपोनेंट क्या करते हैं, सिग्नल में पावर को ऐड कर देते हैं, या फिर वो सर्किट में एक्स्ट्रा पावर को ऐड कर सकते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली याद रखिएगा, एक्टिव कंपोनेंट में सोलर पैनल, बैटरी, जनरेटर, पीएन जंक्शन डायोड, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस आपका एक्टिव कंपोनेंट में कैटेगरीज में आता है कि ये सब सर्किट में पावर ऐड कर सकते हैं। और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन सा होता है? जो सिर्फ पावर लेता है, नॉर्मली रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। हो गया? तो पैसिव कंपोनेंट का और अच्छे से थोड़ा जान लेते हैं। पैसिव कंपोनेंट सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज रजिस्टर। रजिस्टर मतलब क्या होता है, अभी थोड़ा पिक्चर में देखा था, रजिस्टर का सिंबल है ये। रजिस्टर एक डिवाइस होता है, उसका प्रॉपर्टीज होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। सपोज ये मोबाइल एक डिवाइस है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कॉलिंग, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है, एज ए बैटरी की तरह काम करता है। कैपेसिटर और बैटरी में फ़र्क क्या है, बैटरी आपका केमिकली पावर एनर्जी को बहुत टाइम तक स्टोर कर सकता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, बट वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ज़्यादा नहीं। बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है VAH, वोल्ट एम्पियर आवर, लेकिन कैपेसिटर में फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो इससे भी जो निकलेगा जूल और इससे भी निकलेगा जूल। तो कितना एनर्जी किस में स्टोर है आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा बैटरी में सेम साइज में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है और कैपेसिटर में तुलनामूलक कम होता है। उसके बाद इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर, अच्छा कैपेसिटर कैसे बनता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कैपेसिटर मतलब कोई भी दो वायर ऐसे एक दूसरे से अलग है, बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मतलब कनेक्शन नहीं है, उस दोनों वायर में अगर वोल्टेज V1 और V2 अलग है तो उस दोनों में कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। मतलब कैपेसिटेंस एक आपका धर्म है जहाँ पे दो वायर के बीच में कनेक्शन नहीं है, दो वायर का बीच का वोल्टेज अगर अलग है, इस वायर का वोल्टेज 220 है, इसका 230 है, 10 वोल्ट का डिफरेंस है ना, तो दोनों वायर के बीच में एक प्रॉपर्टीज काम करेगा जिसको बोलेंगे कैपेसिटेंस। वो क्या करेगा, इस वायर का अगर वोल्टेज चेंज हो जाएगा तो वो दूसरे वायर का वोल्टेज को चेंज करने की कोशिश करेगा, इसको मैं अभी दिखाऊंगा। इसलिए कैपेसिटर क्या करता है, रेजिस्टर करंट को लिमिट करता है, और कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज को लिमिट करता है या फिर चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं V = IR, और कैपेसिटर में क्या होता है IC = C/dV/dt। मतलब कैपेसिटर अचानक से वोल्टेज को चेंज नहीं होने देगा, उसके वजह से उसको रोकने के लिए वो क्या करता है, अपने अंदर से करंट निकालता है जिससे कि वो अपना दो पिन के बीच में जो वोल्टेज है उसको वो मेंटेन रख पाए। वो अचानक से अपना वोल्टेज वो जहाँ पे लगा है वहाँ पे अगर 220 वोल्ट है, अचानक से तुम चाहते हो वो वोल्टेज जीरो हो जाए, वो होने नहीं देगा। वो अपना करंट देके IC करंट देके उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगा जितना उसका दम है। उसके बाद इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है, VL = di/dt, L/di/dt। इंडक्टर उल्टा है कैपेसिटर का, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, बट वो क्या करता है, करंट को चेंज होने नहीं देगा। सपोज अभी तुम्हारा 2 एम्पियर जा रहा था, 2 एम्पियर से अचानक से तुम 3 एम्पियर चाहते हो 0 सेकंड में, वो होने नहीं देगा। वो करंट को चेंज होने के लिए थोड़ा सा, जैसे तुम चाहते हो ये वाला, ये 2 एम्पियर है और ये 3 एम्पियर है, तुम चाहते हो ये,
तो ये कब इंडक्टर ये अलाउ नहीं करेगा। इंडक्टर क्या करेगा, करंट को ऐसे थोड़ा सा कार्व होके उसके बाद बढ़ने देगा, मतलब स्मूथली बढ़ने देगा, अचानक से बढ़ने नहीं देगा। जैसे तुम पानी में अचानक से जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, इंडक्टर भी ऐसा कुछ बाधा देता है। तो इंडक्टर जो बाधा देता है उसको बोलते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब चेंज इन करंट को अपोज करता है, वो है इंडक्टेंस। कैपेसिटेंस मतलब चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, वो है कैपेसिटेंस। फ्लो, करंट फ्लो को लिमिट करता है, ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा इमेज देख लो, ठीक है। ये क्या है, रजिस्टर। ये रजिस्टर है, मतलब ये डिवाइस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी। जैसे मिर्ची खाए हो, मिर्ची, मिर्ची क्या है, रेजिस्टर बोल सकते हो। मिर्ची का तीखापन क्या है, रेजिस्टेंस। कैपेसिटर में भी सेम है, मिर्ची है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस होता है मिर्ची का तीखापन, ठीक है। एक है वो डिवाइस, एक है उसका धर्म, वो क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर वोल्टेज को चेंज होने नहीं देता, और बेसिकली कैपेसिटर एक बैटरी की समान तुलना में कर सकते हो। कैपेसिटर और बैटरी में बहुत समानता है। कैपेसिटर और बैटरी एकदम आइडेंटिकल है, सिर्फ फर्क इतना है वो स्टोर कैसे करता है, और फर्क नहीं है मोटा मोटी। उसके बाद इंडक्टर। अभी देखो कैसे कैसे बन रहा है। रजिस्टर मतलब कोई एक मटेरियल है, उसको बीच में डाल दिए हैं, तो मटेरियल से करंट जा नहीं पा रहा है आसानी से। जैसे एक इतना बड़ा वायर है और एक बहुत 1 किलोमीटर लंबा वायर है, तो दोनों को तुम एक बल्ब के सीरीज में लगा दो, तो छोटा वाला वायर में बल्ब ज़्यादा जलेगा, और लंबा वायर घूम के आएगा तो क्या होगा, उसको बाधा ज़्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा। रेजिस्टेंस का हिंदी में क्या होता है, बाधा। जैसे दो पाइप है, दो पानी का पाइप है, एक सपोज ऐसा है, ऐसा है, और एक पाइप ऐसा है, पतला है और बहुत लंबा है। अब किस में पानी ज़्यादा फ्लो होगा, इसमें ज़्यादा फ्लो होगा। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका बाधा कम है, और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बाधा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, इंडक्टर। इंडक्टर में बोला एक वायर को ऐसे लपेट दो किसी लोहे के ऊपर, वो बन जाएगा इंडक्टर। तो वो क्या करेगा, अचानक से करंट को चेंज होने नहीं देगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, कोई भी सर्किट में तुम्हारा ऑन ऑफ जहाँ पे स्विचिंग हो रहा है, उसकी वजह से कोई भी चीज़ जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे सप्लाई में अगर फ्लैक्चुएशन आ गया तो ये प्रोजेक्टर ख़राब हो जाएगा। तो इसको कैसे बचाना है, इसमें जो सप्लाई घुस रहा है ना, पहले ही वो इंडक्टर सीरीज होकर चला जाता है, इसलिए सप्लाई अगर फ्लैक्चुएट करेगा, ये फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, वो इंडक्टर उसको संभाल लेगा। इंडक्टर कैपेसिटर का फिल्टर लगा रहता है, जिसकी वजह से इनपुट में वोल्टेज अगर थोड़ा भी फ्लैक्चुएट करे, कभी कभी होता है ना ऐसा ब्लिंकिंग करता है सप्लाई, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका अंदर ऐसा फिल्टर लगा हुआ है कैपेसिटर और इंडक्टर का। इनपुट आएगा फ्लैक्चुएशन एसी, बट आउटपुट कॉन्स्टेंट एसी। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या डिवाइस है, उसके बाद है डायोड। डायोड क्या काम करता है, आगे दिखेगा। डायोड बेसिकली एक तरफ करंट को अलाउ करेगा, दूसरी तरफ अलाउ नहीं करेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा देखो, तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरा मोबाइल में कोई उल्टा पिन लगा दे तो ख़राब ना हो, इसका अंदर डायोड लगा दो, तो सीधा लगाएगा तभी चार्ज होगा, उल्टा लगाएगा तो चार्ज होगा ही नहीं, ठीक है। उसका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं ये जो स्विच है इसको हाथ से दबाना पड़ रहा है तब जाके लाइट फैन ऑन हो रहा है, तुम यहाँ पे नहीं हो, तुम मोबाइल से दबाओगे चालू होना चाहिए, तो कैसे होगा, वहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा दो, और ट्रांजिस्टर का बेस में हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे माइक्रो कंट्रोलर से, उससे वो ऑन हो जाएगा। मतलब हाथ लगाने से जो ऑन हो रहा था, अभी वो 5 वोल्ट देने से ऑन हो जाएगा। 5 वोल्ट देने से वो क्या करेगा, उसका कलेक्टर एमिटर को शॉर्ट करा देगा, तो वो पास करा देगा सप्लाई को। मतलब ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच है, और ये क्या है, मैनुअल स्विच, हमको हाथ से दबाना पड़ रहा है ना, लेकिन ट्रांजिस्टर क्या है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच, या फिर एम्पलीफायर भी होता है। ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ तो कर सकता है, साथ ही साथ वो कितना तेज़ी से जलेगा कम से जलेगा वो भी कर सकता है। इसीलिए एम्पलीफायर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर कोई पता है ना, होम थिएटर एम्पलीफायर, गाना चलता है, CA20 का एम्पलीफायर होता है, इतना बड़ा चलता है ना, वो क्या है, वो उसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर बनता ही ट्रांजिस्टर से। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, मतलब ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, मतलब स्विच के कलेक्टर एमिटर से जुड़ सकता है, खुल सकता है, और क्या होता है, वो अपने अंदर रेजिस्टेंस को घटा घुटा के स्पीकर लगा दोगे तो उसमें गाना भी बजा सकता है। तो ट्रांजिस्टर का ये टोटल कंट्रोल किस पिन से होता है, बेस पिन से, बेस। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो रजिस्टर का अगर एक शॉर्ट लाइन में बोले रजिस्टर क्या है या फिर रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफ डीसी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो को बोलते हैं रेजिस्टेंस। डीसी करंट को फ्लो को जो अपोज करेगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस।
ये बहुत टाइप का होता है, फिक्स होता है, मतलब उसका दो ओम है तो 2 ओम है, या फिर उसको घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा भी होता है वेरिएबल। इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब व्यवहार क्या है रेजिस्टेंस का? वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, हमारे पास 220 वोल्ट है, हमको चाहिए 110 वोल्ट, तो क्या कर सकते हैं, 2 रजिस्टर को सीरीज में लगा के एक रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज नापोगे, आधा हो जाएगा वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस से हम लोग वोल्टेज को भाग करके कम ले सकते हैं, तो ये बहुत कम का है। जैसे हम लोगों को ये 230 वोल्ट को एक छोटा सा मोबाइल से नापना है, लेकिन ये मोबाइल हम लोगों का 230 वोल्ट नहीं नाप पाएगा, ये 2 वोल्ट नाप सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से वोल्टेज को डिवाइड करके घटा के इसको देंगे, तो ये वो 2 वोल्ट को 200 वोल्ट हिसाब से लेगा और दिखाएगा कि 200 वोल्ट है। मतलब हम लोग CPU में जब घुसाएंगे, CPU का सप्लाई 3.35 वोल्ट ऐसा होता है आर्डिनो बोर्ड पे, तो वहाँ पे क्या डायरेक्ट 230 वोल्ट घुसाएंगे, नहीं, उसको वोल्टेज डिवाइडर से घटा घटा के सिस्टम में इन करेंगे। जैसे आपका कान में, हाँ, जैसे आपका कान में डीजे में बहुत साउंड बज रहा है, वो क्या ब्रेन में साउंड जाता है क्या होता है, कान में आने के बाद वहाँ पे उसका कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर उसके बाद क्या होता है, ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाता है, पता है, यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पे आपका ऑडियो सिग्नल जाता है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ओम रजिस्टर में एक ही चीज़ याद रखना है, क्या है, ओम्स लॉ, V इजिकल टू IR, बस, कि रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस इनटू थ्रू, हाँ। अभी ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर बहुत तरीके का आता है, तुम लोग मार्केट में जाओगे तो तुम लोगों को वैरायटी ऑफ रजिस्टर मिलेगा, मतलब तुम लोग रजिस्टर ऐसे खरीदने जाओगे ना, इतना टाइप का मिलेगा, तुम कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा खरीदना है मेरे लिए। तो एक एक रजिस्टर का मैं काम थोड़ा सा बता देता हूँ, कौन सा रजिस्टर किस काम में आता है, तो तुम लोगों को क्लियर होगा कि कैसे इसका यूज़ करना है। पहले तो तुमको रजिस्टर किस काम के लिए चाहिए, 2 टाइप का रजिस्टर रहता है, एक है लीनियर और एक है नॉन लीनियर। लीनियर वाला जो रजिस्टर है ये क्या होता है, इसका वैल्यू लीनियर होता है, मतलब 100 फिक्स वाला है तो 100 ओम तो 100 ओम होगा, इसमें 100 वोल्ट देने से 1 एम्पियर लेगा, वोल्टेज डबल कर दोगे करंट भी डबल हो जाएगा। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होता है, उसमें 100 वोल्ट दिए कुछ नहीं हुआ, 200 वोल्ट दिए कुछ नहीं हुआ, 300 वोल्ट दोगे शॉर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो क्या है वो, उसका नेचर अलग है। मतलब सपोज ये है, ये अगर लीनियर है तो मैं इसको अगर 100 रुपये दूंगा तो 100 रुपये का चीज़ खरीद के लाएगा, 200 रुपये दूंगा 200 रुपये का चीज़ खरीद के लाएगा। लेकिन ये अगर नॉन लीनियर है, इसको 100 रुपये दूंगा 90 रुपये का चीज़ लाएगा, 200 रुपये दूंगा 110 रुपये का चीज़ लाएगा, मतलब बीच में गड़बड़ हो जाएगा। इसका ग्राफ जो है लीनियर नहीं है। इसको मतलब नॉन लीनियर में क्या है, उसको आसानी से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन लीनियर में पता है अगर इसको इतना करूँगा इतना होगा, एक लाइन में बढ़ेगा। और नॉन लीनियर में क्या है, वोल्टेज डबल दूंगा तो क्या होगा पता नहीं, हो सकता है शॉर्ट हो जाए। जैसे आपका दिखाता हूँ एग्जाम्पल देके क्या क्या है। पहले नॉन लीनियर पार्ट चलता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। नॉन लीनियर में क्या है, पहले ही NTC, ये थर्मिस्टर होता है। ये जो AC टेम्परेचर डिटेक्ट कर रहा है कैसे पता है, थर्मिस्टर लगा है इसमें। या फिर कोई बैटरी पैक खोलोगे, कोई भी थर्मोमीटर तोड़ोगे, देखना उसके अंदर ऐसे एक थर्मिस्टर मिलेगा, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है। थर्मिस्टर मतलब थर्मल रजिस्टर, रूम का टेम्परेचर अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये जो रूम का रेजिस्टेंस, इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा नहीं होता, ये तो लीनियर हो गया। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा बेंड होता है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब समझ रहे हो ना, नॉन लीनियर मतलब तुम दुगना पैसा दोगे तो दुगना मटेरियल देना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारा जो हम लोग दुकान में खरीदते हैं वहाँ पे कम चीज़ खरीदोगे तो लीनियर होता है, जितना पैसा दोगे उतना गुना वो देगा। लेकिन जब बल्क में खरीदते हो उसका प्राइसिंग क्या होता है, नॉन लीनियर होता जाता है। जितना ज़्यादा खरीदते हो क्या होता है, उसका प्राइस अचानक से पूरा चेंज हो जाता है, वो नॉन लीनियर टाइप का है। लीनियर मतलब सिंपली हम जो इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट का कुछ मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। लेकिन नॉन लीनियर में कभी कुछ और कभी कुछ सडनली चेंज रहेगा। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल में बाद में अच्छे से समझाऊंगा। NTC कहाँ काम आता है, थर्मिस्टर कहाँ काम आता है। हाँ, ये जो AC चल रहा है ये टेम्परेचर दिखाता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस 26 डिग्री सेल्सियस, वो किसका टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर है। ये रूम का टेम्परेचर कहाँ से नापता है, कैसे नापता है, ये थर्मिस्टर से नापता है। हाँ, थर्मिस्टर क्या करता है, रूम का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो रेजिस्टेंस सर्किट में जाके उसको बताता है कितना टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद LDR क्या होता है,
लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ये इसके ऊपर लाइट पड़ने से इसका रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है। लाइट पड़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस घट जाता है और लाइट हटा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इससे क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट देखे हो जो लगा रहता है ऑटोमेटिक रात में जल जाता है, सोलर स्ट्रीट लाइट, हाँ तो उसमें क्या रहता है एलडीएस सेंसर रहता है। ये एलडीएस सेंसर आपको, ये क्या है, एक टाइप ऑफ रजिस्टर है। तो ये रजिस्टर क्या करता है, अपने ऊपर लाइट पड़ने से अपना रजिस्टेंस को चेंज कर देता है। इसको फुल फॉर्म है एलडीआर का, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। लाइट के ऊपर डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस। तो ये सब क्या है, क्या होता है, नॉन लीनियर, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि लाइट डबल पड़ गया तो इसका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा या फिर डबल हो जाएगा, नहीं होगा, अलग हो जाएगा, 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, लीनियर नहीं है। लेकिन ये सब लीनियर है, दिखाऊंगा। उसके बाद एमओवी या फिर वेरिएस्टर, ये कहाँ लगता है, कोई भी पावर सप्लाई खोल लो एसएमपीएस, उसमें पहले सप्लाई के पहले एमओवी लगेगा। इसका काम है हाई वोल्टेज से सर्किट को बचाना। 200 वोल्ट आएगा, 230 वोल्ट आएगा, इसका 2 वायर ओपन रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, हाई रेजिस्टेंस। जब 400 वोल्ट आ जाएगा पूरा शॉर्ट हो जाएगा, अचानक से क्या हो जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो ये कहाँ काम आएगा, इसको खोलोगे, कोई भी सर्किट खोलोगे उसके अंदर एमओवी रहेगा ही रहेगा, ये ब्लू कलर का। इसका एक ही काम है, नॉर्मल वोल्टेज में ये ओपन सर्किट रहेगा, जब भी हाई वोल्टेज आएगा क्या करेगा, अपने आप को शॉर्ट करके फ्यूज को उड़ा देगा, बाकी सर्किट को बचा लेगा। हाँ, उसके बाद देखो फिक्स रजिस्टर, मतलब इसका वैल्यू फिक्स है, अगर 100 ohms का है तो 100 ohms का ही है। उसके बाद ये फिक्स में बहुत टाइप का वैरायटी है। एक है कार्बन कंपोजिट, मतलब कार्बन से बना हुआ। उसके बाद वायर बाउंड, पतला वायर को ऐसे लपेट के बना हुआ। थिक फिल्म, मोटा फिल्म से बना हुआ। थिन फिल्म, ये वाला इंपॉर्टेंट है, एसएमडी। ये मोबाइल का जो पीसीबी है, लैपटॉप का जो पीसी है, कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, एसएमडी, सरफेस माउंट, मतलब इसके ऊपर ऐसे चिपका हुआ है रंग से, तो एसएमडी है, सरफेस माउंट, मतलब ऐसे नीचे इसका पिन अंदर से घुस के पीछे सोल्डिंग नहीं होगा, ऊपर ही उसका सोल्डिंग हो जाएगा। जैसे खाना सजाते हो ना, ऊपर ही बैठ जाता है, इससे ये कंपोनेंट भी ऊपर ही बैठ जाएगा और सोल्डिंग के मदद से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सब रजिस्टर देखे हो ना, हाफ वाट, क्वार्टर वाट, और ये वाला क्या है, एक साथ बहुत सारा रजिस्टर कनेक्टेड है। कहीं पे लगता है एक साथ 10 रजिस्टर कॉमन करके लगता है, यहाँ पे 10 रजिस्टर डाला हुआ है एक में। कहीं लगता है ना कॉमन प्लस सप्लाई देंगे 10 एलईडी के लिए 10 रजिस्टर निकल जाएगा, तो 10 रजिस्टर जोड़ने के लिए इतना जगह लग जाएगा, उसके अंदर इनबिल्ड है तो एक छोटा सा लग दे हो जाएगा। अभी देखो वेरिएबल, वेरिएबल का क्या फ़ायदा है, होम थिएटर किसके घर में है ना, होम थिएटर में साउंड कम ज़्यादा करते हो, कैसे होता है, किसको घुमाते हो, इसको घुमाते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस को, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। इसको घुमाने से क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, ऑडियो का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होगा। तो एम्पलीफायर को अगर ऑडियो का इनपुट कम ज़्यादा देगा तो आउटपुट कम ज़्यादा देगा। तो ये इनपुट साइड में रहता है, मोबाइल से जो गाना घुसता है पहले इस पे जाता है, उसके बाद होम थिएटर एम्पलीफायर सेक्शन में जाता है। तो ये कंट्रोल करता है कि एम्पलीफायर को कितना देना है। तो वेरिएबल चाहिए, साउंड कम ज़्यादा करना है तो वेरिएबल रजिस्टर चाहिए। उसके बाद देखो रियोस्टेट, लैब में देखो नीचे, ये क्या होता है, हाई वोल्टेज का रहता है, ज़्यादा करंट को ये हैंडल कर सकता है, ये सब कम करंट को हैंडल कर पाएगा। तो मोटर को कंट्रोल करने के लिए या फिर किसी बल्ब का ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, रियोस्टेट, ठीक है। उसके बाद ट्रिमर, ट्रिमर क्या होता है, ट्रिमर भी एक तरीके का वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं, एक बार स्क्रू ड्राइवर से कर दिया। कोई भी सपोज आप कुछ मशीन बनाए हैं, उसमें कभी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है अंदर, तो उसमें ट्रिमर लगा रहेगा, स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा एडजस्ट करके छोड़ दिए, बस हो गया। लेकिन ये पोटेंशियोमीटर क्या होगा, बाहर अवेलेबल रहेगा, आप बार बार उसको घुमा के अपना ज़रूरत के हिसाब से कभी भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे साउंड ज़्यादा लग रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा घटा देंगे। अभी मैं थोड़ा मैथ कराऊंगा, थोड़ा रेडी रहना, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से देखो, मैथ होगा, अभी लास्ट 30 मिनट मैथ ही कराएंगे। उसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर जो मैं बोला हूँ उसको ही थ्योरी लिखा हुआ है, इसको शेयर कर दूंगा, अच्छा रहेगा। कैपेसिटर स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ये सिरामिक का होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है, टाइटेनियम का बना होता है, बहुत सारे मटेरियल का बनता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, कैपेसिटर कहाँ यूज़ होता है, फिल्टरिंग पर्पस, रेक्टिफायर के आउटपुट में जो सप्लाई निकल रहा है डीसी, पल्सेटिंग डीसी होता है ना ऐसे, उसको कैपेसिटर लगाने के बाद क्या होता है, डीसी हो जाता है। तो कैपेसिटर का एक चीज़ याद रखना है, जैसे रजिस्टर में क्या याद रखे थे, V = IR, कैपेसिटर में एक चीज़ याद रखना है, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब
कैपेसिटर सर्किट में करंट को जो बाधा दे रहा है उसको बोलते हैं, एक एक सुनो, रेजिस्टर जो बाधा देता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर जो बाधा देता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटर जो बाधा देता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर जो बाधा देता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आपका कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों मिलकर जो बाधा देता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंस, और कैपेसिटर रेजिस्टर सब मिलकर जो बाधा देता है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो कैपेसिटर जो बाधा दे रहा है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसका फॉर्मूला याद रखना, जैसे रेजिस्टर में V इजिकल टू आई आर इजिकल टू क्या होगा V बाई आई, वैसे यहाँ पे कैपेसिटर जो बाधा दे रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा XC, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा का क्या होता है ओमेगा इजिकल टू 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये पे सिंपली याद रख सकते हो 1 बाई 2 एफ सी, यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये वाला कैपेसिटर का सिर्फ एक ही याद रखना है। तो यहाँ पे एफ है आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी, नॉर्मली 50 हर्ट्ज होता है हमारा, उसके बाद सी है कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर कितना बाधा देगा। रजिस्टर का तो 100 ओम पता है, लेकिन ये कितना ओम्स बाधा देगा, ये कैपेसिटर सर्किट में लगाने के बाद कितना ओम्स बाधा देगा वो कैसे पता चलेगा इस फार्मूले से। अच्छा मेरे को बोलो डीसी सर्किट में कैपेसिटर कितना बाधा देगा, इस फार्मूला से डीसी सर्किट में कैपेसिटर कितना बाधा देगा। डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है कांस्टेंट डीसी का 0 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। इसीलिए कैपेसिटर क्या होता है डीसी सर्किट में ओपन सर्किट होता है, ये पता है ना, कैपेसिटर डीसी सर्किट में ओपन सर्किट होता है, पता नहीं है। कैपेसिटर को तुम एक बार बैटरी लगा दिया डीसी दे दिए, कुछ टाइम के बाद वो दोनों वायर खुला जैसे ही एक्ट करेगा, मतलब करंट नहीं लेगा। और तो कैपेसिटर डीसी में ओपन सर्किट होता है, सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में चार्ज होता है, उसके बाद वो कैपेसिटर कोई भी करंट नहीं लेगा, वो ओपन सर्किट रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए और एक कैपेसिटर लगा दिए, तो जस्ट स्टार्टिंग टाइम में वो चार्ज होने के लिए थोड़ा करंट लेगा, लेकिन उसके बाद कोई करंट नहीं लेगा डीसी में। लेकिन एसी में अलग फंडा है, वो बाद में जानेंगे, अभी डीसी समझते हैं। अब क्या क्या टाइप का कैपेसिटर होता है थोड़ा देख लो। ग्लास कैपेसिटर, ये पीसीबी में मिलता है, पीसीबी में खोलोगे, कोई पीसीबी देखे हो, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कोई मदरबोर्ड खोले हो किसी डिवाइस का, उसमें देखेगा। उसके बाद टाइटेनियम कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, ये वाला बहुत सारा तुम लोग टॉर्च लाइट तोड़ोगे जो पुराना वाला मिलता था, या फिर कुछ भी सस्ता वाला चाइना वाला तोड़ोगे, ये सब लाइट तोड़ोगे, चाइना वाला जो लाइट मिलता है उसके अंदर रहेगा, क्योंकि इस कैपेसिटर में लाइट सस्ते में बन जाता है। ये जो एलईडी लाइट है अभी सस्ता आता है ना, 30-40 रुपये में मिल जाता है, वो इस कैपेसिटर से बनता है। उसके बाद एल्यूमिनियम फिल्म कैपेसिटर, इसका अंदर एल्यूमिनियम से बनता है ये, मतलब इसका दो प्लेट जो बनता है एल्यूमिनियम से। उसका माइका, इसका अंदर डाइलेक्ट्रिक माइका होगा, ये वाला, ये सब छोटा अलग अलग काम के लिए मैं बताता हूँ किस काम के लिए। उसके बाद एआर कैपेसिटर, उसका डाइलेक्ट्रिक एयर है, मतलब बीच में कुछ नहीं है, हवा है, दो प्लेट के बीच में, दो वायर के बीच में क्या है हवा है। ये वाला रेडियो में जो तुम लोग अपना चैनल को पकड़ते हैं ना, रेडियो में उसको घुमा के क्या करते हो, अलग अलग चैनल पकड़ते हो, उसके लिए वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होता है, ये वेरिएबल है। सिरेमिक कैपेसिटर, तुम लोग बैस ट्रेवल बोर्ड देखो, बैस ट्रेवल बोर्ड जिसपे ऑडियो डालने के बाद बैस अलग निकलता है, ट्रेवल अलग निकलता है और ऑडियो अलग निकलता है, उस पर डीजे चलाते हैं, अलग अलग स्पीकर चलाते हैं, बेस स्पीकर में सिर्फ बेस बजता है, कॉलम में सिर्फ साउंड वोकल निकलता है, और ऊपर जो आपका ट्विटर रहता है उस पर सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी छछलर निकलता है। तो कैसे होता है वो, इस कैपेसिटर का एक सर्किट होता है आईसी बेस, थोड़ा साइलेंट, तो उससे वो ऑडियो को फिल्टर करता है। उसके बाद ये ट्यूनिंग कैपेसिटर, ये वाला रेडियो पे रहता है, रेडियो पे जो घुमाता है, रेडियो तोड़े हो कोई, उसके अंदर एक कैपेसिटर रहता है। इस कैपेसिटर को घुमाने से आरएलसी सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होता था, उससे क्या होता था अलग अलग ऑडियो हमको सुनाई देता था। उसके बाद पेपर कैपेसिटर, पेपर से बनता है, पेपर डाइलेक्ट्रिक यूज होता है। सुपर कैपेसिटर, ये अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है, नया है। सुपर कैपेसिटर मतलब क्या होता है, ये बहुत हाई कैपेसिटी का होता है, एज ए बैटरी समझ सकते हो इसका। तो ये सुपर कैपेसिटर वेल्डिंग मशीन में अभी हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे यूज़ होता है। सुपर कैपेसिटर बैटरी की तरह है, बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और यहाँ पे न्यूबेडियम कैपेसिटर, ये वाला पीसीबी में देखो, कोई भी लैपटॉप को खोलोगे ना, ये वाला कैपेसिटर मिल जाएगा आपका लैपटॉप में, ये कैपेसिटर यूज़ होता है। उसके बाद ट्रिमर, ट्रिमर मतलब जैसे हम लोग वहाँ पे ट्रिमर था रजिस्टर का, ये भी ट्रिमर है, इसमें भी देखा ना रेडियो में ट्रिमर लगा रहता है। रेडियो कंपनी जो बनाया है
बनाने के बाद देखा थोड़ा सा चैनल में ऐसा आ रहा है, तो थोड़ा सा स्क्रूड्राइवर से इसको घुमा के फिक्स करके छोड़ दिया। ये एक बार करने के लिए, मतलब एक बार दो बार करने के लिए, बार बार घुमाने के लिए नहीं है, लेकिन ये क्या है, बार बार यूज़ करने के लिए। उसके बाद इंडक्टर, जैसे कैपेसिटर क्या कर रहा था, एनर्जी को स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इंडक्टर क्या करता है, स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। अभी इंडक्टर कितना प्रकार का होता है, एआर कोर होता है, उसके बाद आयरन कोर होता है। कोर मतलब क्या है, जिसके ऊपर कॉयल बांधा हुआ है, अगर हवा ऐसे कुछ नहीं है ऐसे बांध दिए हो वो है एआर कोर, अगर लोहे के ऊपर बांधे हो वो है आयरन कोर। एप्लीकेशन क्या है इंडक्टर का, फिल्टर सर्किट बनाना, जैसे एसी सप्लाई जब घुस रहा है उसको फिल्टर करना, ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, ये सब इंडक्टर ही है। कपल इंडक्टर है, ट्रांसफार्मर क्या है, एक कपल इंडक्टर। मशीन क्या है, कपल इंडक्टर। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे देखो तीन चीज़ याद रखना है, रजिस्टर में V इजिकल टू IR, कैपेसिटर में XC इजिकल टू 1/2 पाई FC, एंड इंडक्टर में क्या है, इंडक्टर क्या बाधा देता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर जो बाधा देता है करंट फ्लो को, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो DC में मेरे को बोलो इंडक्टर कैसा करेगा, हाँ DC में मेरे को बोलो इंडक्टर कैसा बाधा देगा। एक इंडक्टर DC सप्लाई देंगे हो तो कैसा बाधा देगा, कितना ओम्स बाधा देगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी DC का क्या होता है, 0 हर्ट्ज, 0 पुट करो तो क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब इंडक्टर DC में क्या होता है, 0 ओम्स ऑफर करता है, इसलिए इंडक्टर DC में शॉर्ट सर्किट होता है। तो DC में एक प्योर इंडक्टर क्या होता है, एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है। इस DC में एक प्योर कैपेसिटर क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। और इसका एडवांस बाद में हम जानेंगे, आज के लिए इतना ही जान लो। अभी देखो बहुत टाइप का इंडक्टर यहाँ पे देखेगा, ये क्या है, एआर कोर इंडक्टर। इसमें देखो कोर क्या है, कुछ बीच में लोहा मोहा है, कुछ नहीं, हवा में बंधा हुआ है, ये एआर कोर है। तो इसका इंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा, लो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है ना यार। एआर में मैग्नेट अच्छे से जा पाता है नहीं, लोहे में अच्छे से जा पाता है, इसलिए तो ऐसे मैग्नेट रखोगे खींच नहीं पाएगा। एक कील को चिपका दो, लोहे के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जाके और एक कील को उठा लेता है ना, वही। ये जो वायर है ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से कॉपर है, ये ऊपर एनामेल कोटिंग किया हुआ है। जैसे इस पे PVC का चढ़ा हुआ है ना, इसमें भी एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। अंदर वाला कंडक्टर है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। नहीं तो ऐसे बांधोगे तो शॉर्ट हो जाएगा ना, तो फायदा क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट वायर से क्या कुछ होगा क्या, नहीं। ये पूरा लंबा एक वायर है, कम जगह में रखना है इसलिए लपेट दिया है। और लपेटने से फ़ायदा क्या होता है, एक एक टर्न्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे लपेटने से सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा से होने की वजह से ऐड होके और स्ट्रांग बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप सब है, सब एक ही दिशा में अगर फोर्स लगाएंगे क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कोई उधर लगा रहा है, कोई उधर लगा रहा है, फ़ायदा नहीं। इसलिए एक लंबा वायर पड़ा हुआ है उसका मैग्नेटिक फील्ड, और एक वायर को ऐसे लपेट लो उसको एक डायरेक्शन में, उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सभी एक ही दिशा में धक्का लगा के जोड़ जा रहा है। उसको देखो आयरन कोर इंडक्टर, मतलब इसके अंदर कोर क्या है, लोहा, आयरन। ये नॉर्मल आयरन है, सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसमें एडी करंट लॉस कम होता है, हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। उसके बाद देखो फेराइट कोर, इसका कोर क्या है, फेराइट मटेरियल। फेराइट का क्या प्रॉपर्टी पता है, फेराइट हाईली मैग्नेटिक परमेबल है और हाईली रेजिस्टिव है, मतलब इसमें एडी करंट लॉस होगा ही नहीं। कितना फ़ायदा है देखो। आयरन कोर में क्या था, एडी करंट लॉस होगा ही होगा, क्योंकि लोहा है, कंडक्टर है, वोल्टेज बनेगा, करंट फ्लो होगा ही होगा स्क्वायर आर। लेकिन फेराइट क्या है, फेराइट में रेजिस्टिविटी बहुत हाई होता है, इसलिए फेराइट में करंट उतना फ्लो नहीं होता है, फेराइट गर्म नहीं होगा, इसलिए फेराइट को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो बॉबिन बेस इंडक्टर, ये कहाँ यूज़ होता है, PCB में। किसी भी लैपटॉप को खोलोगे उसमें क्या कम जगह में हमको हाई इंडक्टेंस चाहिए, इसलिए इसे बॉबिन में टाइट करके बनाते हैं। उसके बाद वेरिएबल इंडक्टर, ये लेबोरेटरी में नीचे देख पाओगे, ये हाई जहाँ पे ये ऐसे शेप का नहीं है आपके लैब में। आपके लैब में जो है ऐसे बड़ा हैंडल वाला उसको घुमाना पड़ता है, वो वाला है। हाँ, उससे मतलब अलग अलग इंडक्टेंस पा सकते हो। उसके बाद मल्टी लेयर सिरेमिक इंडक्टर, ये वाला ये लैपटॉप का PCB में, मोबाइल का PCB में, ये सब में यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर कम जगह में इंडक्टेंस चाहिए, तो ये सब कम इंडक्टेंस ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसके अंदर रहता है। उसके बाद एक्टिव कंपोनेंट, अभी तक हम लोग RLC समझ लिए। R में V इजिकल टू IR, L में XL इजिकल टू 2 पाई FL, और एक इंडक्ट कैपेसिटर्स में XC इजिकल टू 1/2 पाई FC। ये फॉर्मूला PPT में मिल जाएगा, थोड़ा याद रखना। अब एक्टिव कंपोनेंट को अच्छे से समझते हैं। अभी तक क्या समझे, पैसिव कंपोनेंट, तीनों कंप्लीट।
अब एक्टिव कंपोनेंट डायोड, डायोड एक्टिव कंपोनेंट है क्योंकि ये पीएन जंक्शन है, इसमें लाइट पड़ने से क्या होता है, बिजली मिलता है। सोलर पैनल, व्हाट इज अ सोलर पैनल, बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक एक्टिव डिवाइस है क्योंकि ये सर्किट में पावर को ऐड कराता है ना, इसमें गाना को डालते हो, इससे जो पावर है, सपोज 1 वाट का भी नहीं पावर है, हाफ वाट का पावर जा रहा है, उसको स्पीकर में क्या करता है, हजार वाट में मिल जाता है ना, तो बीच में ट्रांजिस्टर वाला सर्किट ही करता है ना, इसलिए ट्रांजिस्टर एक्टिव कंपोनेंट में आता है। उसके बाद एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये सब क्या है, आपका एक्टिव कंपोनेंट में आता है। ये सब सर्किट में पावर ऐड करता है, मतलब एक वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके पावरफुल सिग्नल बना देता है। अब ऐसे टच करेंगे थोड़ा सा, एक बड़ा सा मोटर चालू हो जाएगा। वो कैसे हो रहा है, अब छोटा सा टच किए, उससे जो छोटा सा वोल्टेज मिला वो जाके एक मॉसफेट को ऑन किया, वो मॉसफेट जाके बड़ा सा मोटर को ऑन किया। तो एक्टिव कंपोनेंट का एग्जांपल देख लो, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, डायोड हो गया कोई तरह का, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड, गन डायोड, फोटो डायोड, ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑलमोस्ट आर एक्टिव कंपोनेंट। अभी डायोड को थोड़ा सा आप लोगों को डायोड के बारे में थोड़ा कम कनेक्टिविटी होगा क्योंकि रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर तो सबको पता है। डायोड को थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ, डायोड क्या होता है। तो डायोड बेसिकली एक पीएन जंक्शन से बनता है, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहले तो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, पीओ सिलिकॉन, उसमें हम लोग डोपिंग करते हैं, मतलब इम्प्योरिटी इंजेक्ट करते हैं। एक है पी टाइप डोपिंग, एक है इन टाइप डोपिंग। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। एक में आपका पेंटावेलेंट एटम ड्रॉप करते हैं, एक में ट्राईवेलेंट। तो जिसमें पेंटावेलेंट एटम ड्रॉप करते हैं, सिलिकॉन का क्या होता है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और पेंटावेलेंट करने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाता है, इसलिए वो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। वो हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उसमें एक होल बन जाता है। बेसिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल रहेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसको जोड़ने के बाद दोनों को, उसको बनता है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड बेसिकली रेक्टिफिकेशन के काम में आता है, मतलब रेक्टिफायर बनाने के काम में आता है। एलईडी एक एग्जांपल है डायोड का, क्या है, एलईडी। एलईडी किस काम में आता है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट को निकालने के लिए। एलईडी का ही उल्टा है, तुम लोग बहुत सारा एलईडी में धूप देकर देखना, उसमें वोल्टेज नहीं देगा। एलईडी और सोलर पैनल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ कॉन्स्ट्रक्शन का अंतर है, दोनों ही पीएन जंक्शन डायोड है। जीरो डायोड किस काम में आता है, वोल्टेज रेगुलेशन। सपोज हमारा इनपुट वोल्टेज 0 से लेकर 15 वोल्ट तक कम ज़्यादा हो रहा है, हमको 12 वोल्ट, हमको 5 वोल्ट फिक्स चाहिए मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो जीरो डायोड का सर्किट बना सकते हैं। अभी डायोड का थोड़ा प्रकार देख लेते हैं। गन डायोड हो गया, एलईडी हो गया, पिन डायोड हो गया, स्टेप रिकवरी डायोड हो गया, लेजर डायोड हो गया। लेजर क्या है, लेजर एक डायोड ही होता है। फोटो डायोड हो गया, फोटो डायोड क्या पता है, उसमें लाइट पड़ने से इसमें वोल्टेज अलग अलग बन के, मतलब जैसे एलडीआर डिटेक्ट करता है कि लाइट है कि नहीं, फोटो डायोड से भी हम लोग लाइट है कि नहीं पता कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट की डायोड हो गया। शॉर्ट की डायोड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको डीसी चॉपर बनाते हैं, वहाँ पे लो लॉस चाहिए, वहाँ पे शॉर्ट की डायोड यूज़ करते हैं, थोड़ा साइलेंट। उसके बाद टर्मिनल डायोड, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डायोड रहता है, ठीक है। उसको वैरिएक्टर डायोड, उसके बाद शॉर्ट की डायोड, जीरो डायोड। यहाँ पे मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, ये सब जो मैं दिखाया था बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड का क्या है, एप्लीकेशन है। पीएन जंक्शन डायोड से ही बना है सब। तो ये पीएन जंक्शन डायोड करता क्या है, बेसिकली ये अलाउ द करंट इन वन डायरेक्शन। पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, उल्टा जाने नहीं देगा। जैसे एक गेट है, ये क्या है, दोनों तरफ आने जाने दे सकता है, ये है कंडक्टर। लेकिन एक ऐसा गेट हो जिसमें सिर्फ घुस सकते हैं, निकल नहीं सकते, वो है डायोड बन जाएगा। इसका मेन एप्लीकेशन रेक्टिफायर बनाने के लिए काम में आता है। एग्जाम्पल हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड। डायोड को हम लोग एक एनालॉजी से समझ लेते हैं, वाटर पंप का चेक वाल्व के एनालॉजी से। किसी के घर में ये मतलब सब देखे हैं ना, ये क्या है, हम लोग तो टुलू पंप बोलते हैं, मतलब कुछ भी बोलो आप लोग, घर में होता है सबका ना, जब घर बनता है या किसी काम पे पानी छींचने के लिए छोटा वाला,
उसके मुंह में ये लगा रहता है, इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, चेक वाल्व। तो ये चेक वाल्व और डायोड एक ही जैसा काम करता है। कैसे, ये चेक वाल्व में देखो, इधर अगर हाई प्रेशर रहेगा, इधर लो प्रेशर रहेगा पानी का, तब जाके क्या करता है, ये पानी को फ्लो करने देता है। बट अगर उल्टा हो जाए, इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, तो पानी फ्लो होगा, नहीं होगा। ये पता है ना, देखे ना, प्रैक्टिकली देखा हो ना पानी का। तो डायोड में भी देखो सेम हो रहा है, इधर अगर पॉजिटिव सप्लाई है, इधर अगर नेगेटिव सप्लाई है। अभी के लिए इतना समझ लो, बाद में एडवांस में और बताऊंगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वो बाद में बताऊंगा, धीरे धीरे समझना है। अभी सिंपली समझ लो, इधर अगर प्लस है इधर माइनस है, तो क्या होगा, देखो करंट होगा, क्या होगा, करंट इसको भेद के चला जाएगा, फ्लो होगा। लेकिन अगर उल्टा है, इधर प्लस हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, तो क्या होगा, यहाँ पे जा नहीं पाएगा क्योंकि इधर बाधा पड़ जा रहा है। तो डायोड क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड वाइज में सिर्फ करंट को फ्लो होने देगा, रिवर्स वाइज में फ्लो नहीं होने देगा। अब फॉरवर्ड वाइज किसको बोलते हैं, फॉरवर्ड वाइज मतलब ये जो काला तरफ होता है ये एनोड पिन होता है, और ये व्हाइट पट्टा तरफ कैथोड पिन होता है। When anode connected to higher potential and cathode connected to lower potential is called forward biased, and reverse bias मतलब when cathode connected to higher potential, anode connected to lower potential, that's called reverse bias। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डायोड ऑन, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये नहीं होता है कि डायोड ऑन। डायोड अभी रेडी टू ऑन है, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तब जाके ऑन होगा। ठीक है, मोटा मोटी डायोड का फंडा समझ गया ना। एक डायोड और चेक वाल्व एक ही तरह से काम करता है। डायोड जैसे एक तरफ, चेक वाल्व जैसे पानी को एक तरफ जाने देता है, डायोड भी एक तरफ। इसलिए तो रेक्टिफायर में क्या है, रेक्टिफायर में कुछ भी अरेंजमेंट किए हो, एक डायोड हो, दो डायोड हो, कुछ भी हो। जैसे रेक्टिफायर का एग्जांपल देता हूँ, देखो इनपुट में एसी कैसा आ रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। हमको डीसी बनाना है, तो सपोज एक डायोड से बनाए, एक डायोड से अगर बनाए तो क्या है, एक डायोड में सिर्फ पॉजिटिव को पास कराने देगा, नेगेटिव को नहीं पास कराने देगा। तो डीसी कैसा मिल जाएगा, ऐसा, समझ रहे हो। उसके बाद देखो जो एलईडी और जीनर डायोड है, इसका अच्छे से इन डेप्थ थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे एलईडी जो क्या करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, एलईडी। और जीनर साइलेंट, थोड़ा साइलेंट हो जाओ। और जीनर डायोड क्या करता है, ऑपरेट इन रिवर्स बायस। जीनर डायोड एक स्पेशल डायोड है, नॉर्मल कोई डायोड रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, लेकिन ये जीनर डायोड स्पेशल डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है, रिवर्स बायस में स्पेशल काम करता है। वो क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेशन। ये इसका मतलब क्या है, मेरा मोबाइल को मेरे को चार्ज करना है, 5 वोल्ट चाहिए, मेरे पास जो वोल्टेज आ रहा है, कभी 9 वोल्ट आ रहा है सोलर पैनल से, कभी 12 वोल्ट आ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, हमको इसको 5 वोल्ट फिक्स चाहिए। तो एक जीनर डायोड का सर्किट बनाऊंगा, वो क्या करेगा, इनपुट में वेरिएबल सप्लाई को कांस्टेंट फिक्स डीसी आउटपुट करके देगा। इसलिए जीनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो एलईडी का थोड़ा जान लेते हैं। एलईडी में जो लंबा वाला पिन होता है वो है एनोड और छोटा वाला कैथोड। तो एनोड और कैथोड, नॉर्मली जो एलईडी होता है सब 3 वोल्ट का होता है, 3 वोल्ट से ज़्यादा तो कट जाएगा। तो 3 वोल्ट से ज़्यादा सर्किट में चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज में एक रजिस्टर को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे सीरीज में एक रजिस्टर को हमको ऐड करना पड़ता है, तब जाके ये चल पाता है। ठीक है, नहीं तो कट जाएगा ना, ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा, कोई भी चीज़ खराब हो जाएगा। तो इसमें वोल्टेज घटाने के लिए क्या करते हैं, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए क्या करते हैं, सीरीज में रजिस्टर को ऐड करते हैं। तो एलईडी का क्या है, एनोड और कैथोड सिंबल ऐसा है कि इससे लाइट निकल रहा है। एनोड में प्लस देंगे, कैथोड में माइनस देंगे, तब क्या होगा, एलईडी जलेगा। उल्टा देंगे तो नहीं जलेगा। एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, तो इसीलिए एलईडी को ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना चाहिए, तो नहीं तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखो हाँ, जीएनडी का मतलब होता है ग्राउंड होता है, मतलब एक रेफरेंस होता है। नॉर्मली जीएनडी 0 वोल्ट होता है। ग्राउंड मतलब ये ग्राउंड आपको बोल रहा है 5 मीटर नाप के बताओ, तो आप किसको ग्राउंड रेफरेंस लेते हैं, ग्राउंड को, इसलिए इसको ग्राउंड बोल रहे हैं। अब अंडरग्राउंड से अगर नाप रहे हैं तो आप अंडरग्राउंड को रेफरेंस ले सकते हैं, -12 वोल्ट को रेफरेंस लीजिए। नॉर्मली ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट, मतलब ये रेफरेंस 0 वोल्ट है। अगर अंदर जा रहे हैं तो अंडर अगर नीचे जा रहे हैं नेगेटिव और ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव। तो अगर मैं बोल रहा हूँ -12 से खड़े होकर बोलिए कि +12 कितना वोल्ट है, तो आपको बोलना पड़ेगा 24 वोल्ट, क्योंकि आपका रेफरेंस -12 है। आप गड्ढे -12 मीटर गड्ढे में है, आपको बोल रहा हूँ 12 मीटर ऊपर है, टोटल आपसे कितना डिस्टेंस है, 24 मीटर। लेकिन आप अगर ग्राउंड पे खड़े हैं तो आपके लिए 12 मीटर ऊपर है, 12 मीटर नीचे है। तो ग्राउंड क्या है, इन जनरल 0 वोल्ट को हम ग्राउंड बोलते हैं।
मतलब जिस पिन को हम लोग रेफरेंस पकड़ देते हैं, जिस पिन पे ब्लैक मल्टीमीटर का नेगेटिव वायर लगाते हैं, या फिर सर्किट जिस पे कॉमन बनता है, जिस पिन को कॉमन बना के हम सर्किट, जैसे घर का वायरिंग कैसा है, न्यूट्रल को कॉमन बना के क्या है, तो न्यूट्रल को एज ए हम लोग सर्किट ड्रॉ करने का टाइम ग्राउंड रेफरेंस ले सकते हैं। अब ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर स्विचिंग एंड एम्प्लीफिकेशन। बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या है, एक स्विच की तरह काम कर सकता है, मतलब उसे बेस से सप्लाई देने से वो ऑन हो सकता है या फिर ऑफ हो सकता है, या फिर एम्प्लीफिकेशन मतलब इसके अंदर का इम्पीडेंस को ये वेरी करके इनपुट सिग्नल को कॉपी करके आउटपुट में स्पीकर में हाई पावर बना के दे सकता है। उसके बाद ये कितने प्रकार का होता है, एनपीएन पीएनपी। एनपीएन मतलब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाने के बाद एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। और पीएनपी में आपका, हाँ अभी एनपीएन में क्या होता है, पी मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, बेस में पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है, और एन मतलब यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई देना पड़ता है, मतलब दो टाइप का है। इसका यूज एम्पलीफायर, स्विच। अभी थोड़ा सा ट्रांजिस्टर कितना टाइप का होता है थोड़ा देख लो। एक होता है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका सिंबल कैसा होता है, एनपीएन और पीएनपी का ऐसा होता है। देखो मैं बोला था एनपीएन, तो बेस में पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। देखो इसको हमें कैसे याद रखना है सिंबल को, तो पहले देख लो क्या क्या है। ये है आपका बीजेटी, ये क्या है मॉसफेट। बीजेटी का फुल फॉर्म बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो कोई अगर बोलेगा कि मॉसफेट लगा रहा हूँ ट्रांजिस्टर नहीं लगा रहा हूँ, अरे वो मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर ही है, ट्रांजिस्टर फैमिली के अंदर ही सब आता है। जेफेक्ट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी क्या होगा, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका सिंबल कैसे याद रखना है, अभी तो क्लास का टाइम थोड़ा कम है, बाद में अच्छे से नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओवरऑल ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप का। एक है बीजेटी, उसके बाद है मॉसफेट, जेफेक्ट और है आईजीबीटी फैमिली। हाँ फेट का ही 2 प्रकार है ना, फेट का ही तो ये 2 प्रकार है, फेट का ही तो है ना 2 प्रकार, ये तीनों फेट का ही प्रकार है। मेनली हम लोग ट्रांजिस्टर का 2 पार्ट में करते हैं, बीजेटी और फेट। फेट का ही 3 प्रकार है ये, और ये बीजेटी में। मतलब मैं उसको और ब्रॉड कैटेगराइज कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत टाइप का आ गया है। तो फेट में क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये वोल्टेज कंट्रोल होता है, मतलब इसका गेट में वोल्टेज दोगे उससे वो कंट्रोल होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर जो होता है बीजेटी, वो करंट कंट्रोल होता है, मतलब उसमें गेट पे करंट के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं, और फेट को गेट का वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल करते हैं। 5 वोल्ट देंगे तो एक काम करेगा, 10 वोल्ट देंगे तो और एक काम करेगा। ट्रांजिस्टर में क्या है, बीजेटी में क्या है, इन जनरल ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी को ही बोलते हैं। तो मैं सर्किट में एग्जांपल लेके आगे आऊँगा। तो ये इसका हाई इम्पीडेंस रहता है, मतलब इसका जो गेट पिन में सप्लाई देंगे वो करंट ना के बराबर लेता है। इसका मतलब ये होता है हाई इनपुट इम्पीडेंस, मतलब उस पर स्विच को दबा रहा हूँ, एक स्विच को है जोर से दबाना पड़ता है, एक स्विच को है जैसे हाथ लगाने से हो जाता है। तो ये हाथ लगाने वाला मतलब हाई इनपुट इम्पीडेंस, मतलब उसको जस्ट टच करना है, ये कुछ करंट नहीं लेगा, एनर्जी नहीं लेगा। लेकिन बड़ा वाला स्विच है, उसमें ट्रांजिस्टर है, करंट लेगा। तो फेट का कुछ इस तरीके से सिंबल होता है। जेफेक्ट दोनों का, जेफेक्ट देखो इस तरीके का होता है, और मॉसफेट ये वाला। जेफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे ड्रेन सोर्स के साथ गेट का कनेक्शन बना रहता है, लेकिन मॉसफेट में गेट टोटली आइसोलेटेड ड्रेन टू सोर्स। इसका वर्किंग टाइम तो नहीं है, 5 मिनट है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है 5 मिनट है। इसका वर्किंग कैसा होता है, इसके जो जेफेक्ट होता है इसका 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका पी टाइप जेफेक्ट और एन टाइप जेफेक्ट, दोनों होता है। मॉसफेट में भी पी टाइप, पी चैनल मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट। इसमें बेसिकली एक ही फंडा है, ये ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट हो जाएगा अगर गेट में सप्लाई दोगे, अगर सप्लाई नहीं दोगे तो ओपन हो जाएगा। एक स्विच है, मैं क्या बोला पहले, ट्रांजिस्टर क्या है, एम्पलीफायर छोड़ दो, सबसे पहले एक स्विच है, उसके गेट पे सप्लाई दोगे वो ऑन हो जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं मोबाइल से दूर से दबा रहा हूँ, यहाँ पे कैसे लाइट ऑन हो, ये मोबाइल का सिग्नल निकलेगा 5 वोल्ट का, वो सिग्नल जाके गेट पे घुसेगा, गेट जाके 12 वोल्ट को कनेक्ट करा देगा, ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट हो जाएगा, तब जाके ये फैन चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉस और सीमॉस। अभी जो ये एक लैपटॉप चल रहा है किससे चल रहा है, सीमॉस और मॉस से चल रहा है। कोई भी डिजिटल सर्किट हो वो क्या होता है, मॉस और सीमॉस का कॉम्बिनेशन होता है। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मतलब ये मेटल ऑक्साइड से बना हुआ है। सीमॉस मतलब क्या होता है, एक एन मॉस मतलब एक एन चैनल का मॉसफेट और एक पी चैनल का मॉसफेट का जोड़ देने के बाद बनता है सीमॉस।
सीमॉस को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। कोई भी डिजिटल सर्किट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है सीमॉस। तो इसका एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही कम पावर लेता है। ये मेनली आपका आईसी बनाने के काम में आता है। कोई भी आईसी बनता है डिजिटल सर्किट किससे बनता है, सीमॉस से बनता है। ये जो आपका आप बोलते हैं ना नैंड गेट, एंड गेट, और गेट आईसी लगा दिए, वो आईसी किससे बना है, सीमॉस से बना है। सीमॉस से बना है, ठीक है। सीमॉस मतलब क्या, एन चैनल मॉसफेट पी चैनल मॉसफेट से बना है। मॉसफेट किससे बना है, सेमीकंडक्टर से बना है। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर से बना है, ठीक है। तो सीमॉस कहाँ यूज होता है, सीमॉस बोलते हैं इसको। ये जो सर्किट कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, एक पी चैनल का मॉसफेट, एक एन चैनल का मॉसफेट को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है और इसका बेस को कॉमन कर दिया है, बेस नहीं सॉरी गेट को, तो इसको बोलते हैं सीमॉस। ये एज ए इन्वर्टर की तरह काम करता है। यहाँ पे अगर 1 दोगे इधर से 0 निकलेगा, इधर अगर 0 दोगे इधर 1 निकलेगा। तो ये सीमॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका बिना डिजिटल सर्किट बन ही नहीं सकता है। ये जो डिजिटल सर्किट का दुनिया है ये सीमॉस से ही बनता है। ये सीमॉस नॉन गेट नेट आपका नॉट गेट है ना, इस नॉट गेट से ही बाकी सारा गेट बनता है। उस बाकी सारा गेट से सिक्वेंशियल सर्किट बनता है। उस सिक्वेंशियल सर्किट से क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है सीपीयू के थ्रू, डिजिटल सर्किट हो गया। तो कोई भी डिजिटल डिवाइस है किससे बनता है, सीमॉस से, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मतलब एक एनमॉस और पीमॉस का कॉम्प्लेक्स सर्किट। तो अभी समरी का मतलब जो लोग अभी तक फोकस नहीं किए इसको फोकस कर लो, ओवरऑल पता चल जाएगा। अभी इसको कंक्लूड करते हैं, हमारा जो इतना अभी किए उसको कंक्लूड करते हैं। रजिस्टर का क्या काम होता है, मतलब एप्लीकेशन क्या है, करंट को लिमिट करना। जहाँ पे भी हमको करंट को घटाना नहीं, लिमिट करना होगा कि ये लैम्प 5 एम्पियर ले रहा है, इसको 2 एम्पियर करना है, लिमिट करना है, 2 एम्पियर से ज़्यादा ना ले, यहाँ पे रजिस्टर डाल दो। कैपेसिटर क्या है, फिल्टरिंग, जहाँ पे सप्लाई को फिल्टर करना है, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, कैपेसिटर डाल दो। इंडक्टर, जहाँ पे हम लोगों को डीसी चॉपर बनाना है, ट्रांसफार्मर, ये सब में इंडक्टर। डायोड, रेक्टिफायर बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर स्विचिंग करने के लिए, या फिर एम्पलीफायर। और सीमॉस और मॉसफेट डिजिटल सर्किट। डिजिटल मतलब ये लैपटॉप क्या है, डिजिटल। डिजिटल मतलब जहाँ पे 0101 और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आज का स्लाइड। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। किसी का कुछ क्वेश्चन है?